समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड बड़मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर है 104। कल अपन ने 102 103 गाथा पर स्वाध्याय किया। 104 भी हो गया है ना। यहाँ पे सैद्धांतिक बात की जा रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे गुण रूप नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में वर्तता है, तो कोई किसी अन्य को परिणमन कैसे करा सकता है? कोई दूसरे की पर्याय जाके वो कैसे उत्पन्न करा सकता है? तो कह रहे हैं ऐसा पूरे विश्व में होता ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यांतर गुण से गुणांतर नहीं होता। जीव के गुण ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र पुद्गल को दे सकता है, बोलो, या फिर स्वयं स्पर्श रसगंध वर्ण रूपण में सो ऐसा कभी होता नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, तो उपादान शक्ति देखो कि किसकी है। मतलब परिणमन उपादान शक्ति, मतलब परिणमन कहाँ हुआ है ये देखो। परिणमन कहाँ हुआ? जैसे कोई रोया तो परिणमन कहाँ हुआ? कि उसकी पर्याय में अरति का भाव उत्पन्न हुआ, तो जहां परिणमन हुआ है वो करता है। वो बाहर में कोई भी कंडीशन निमित्त है तो वो परद्रव्य है। दुनिया पूरी ये देख रही है कि उन्होंने बुरा कहा इसलिए रोया, उनके घर में कोई दुर्घटना घटी इसलिए रोया। ये पूरे जगत का कार्यक्रम ऐसा है। उन्होंने ऐसा किया इसलिए इधर हुआ। तो कह रहे तेरी पर्याय में कोई अन्य कैसे कर सकता है? आई बात समझ में? या मैं किसी अन्य की पर्याय में जाकर क्या कर सकता हूं? तो दो द्रव्य नहीं, दो द्रव्यों की पर्याय, दो द्रव्यों की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। पर्यायों में, दो द्रव्यों में तो कोई संबंध ही नहीं है। हम सीधा सीधा बोलते हैं उस द्रव्य ने किया। उस द्रव्य की भी पर्याय निमित्त है, द्रव्य नहीं। देखो इस बात को समझने से भी कितनी गजब की सिद्धि होती है। कोई द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और उसकी क्षणिक पर्याय में कोई बुरा बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, तो ये पर्याय निमित्त है, क्षणिक पर्याय निमित्त है, वो द्रव्य नहीं। बोलो, यशोधर मुनिराज को गले में सर्प डाला राजा श्रेणिक ने, तो वो तत्काल संबंधी वो पर्याय है, पर्याय निमित्त है, करता तो है ही नहीं, करता तो है ही नहीं। निमित्त भी वो पर्याय है, वो भगवान आत्मा नहीं। राजा श्रेणिक जो मूल द्रव्य है, शुद्धात्मा नहीं। तो मुनिराज पर्याय को गौड़ करके शुद्धात्मा देखते हैं, सो भी निमित्त है। वो सांप का उस तरीके से गले में जाना, ये परिणमन देखो, ये परिणमन किसका है? कि सांप का।
तो वो उपादान है, उसका मुनिराज के गले में जाना उपादान, और उसमें निमित्त कौन? योग उपयोग, वो निमित्त है, और वो क्षणिक पर्याय है, वो सदा काल नहीं होती, वो पर्याय भी सदा काल नहीं ही होती। तो एक पर्याय से अभेद करके पूरे जीवन उस व्यक्ति को ऐसे ही देखते रहो, बोलो कैसी बात है? एक क्षणिक पर्याय को देखकर पूरे जीवन, अरे हाँ ये तो ऐसे ही है, पूरे जीवन, बोलो। और वो भी कौन सी क्षणिक पर्याय को देख के? जिसमें कुछ नेगेटिविटी थी उसको देख के, बोलो। जैसे उस एक पर्याय को देख के पूरे पूरे जीवन अभेद करके देखते हो, ऐसे उसके किसी अच्छे कार्य को देखकर हम पूरे जीवन वो अच्छा नहीं देख सकते। अगर देखना भी है तो पर्याय से 100 अच्छाइयों में एक गड़बड़ हो गई तो वो हाईलाइट है, और फिर पूरे जीवन वही का वही, वैसा वैसा। 99 अच्छे हैं वो, अरे 80 अच्छे हैं तो चलो 50-50 कर लो, तो विचार करो। निमित्त भी कौन है? वर्तती हुई पर्याय, और पर्याय सदा क्षणिक होती है। क्लियर हो गई बात? तो क्या बोल रहे हैं कि जीव पुद्गल कर्म में क्या करे? जीव पुद्गल कर्म में क्या करे? तो पुद्गल कर्म तो जड़ है। तो जीव कर्मों को बांधता है और जीव कर्मों को छोड़ता है। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न का कथन है। जीव न कर्मों को बांधता है और न जीव कर्मों को छोड़ता है। पण समझ में आया? एक कर्म को बीच में क्यों लाए? वो चैप्टर अलग है कि तुम परद्रव्यों को दोष दोगे, मेरी पत्नी खराब है, मेरे बच्चे खराब हैं, मौसम खराब है, देश खराब है, समाज खराब है, तो फिर उनकी नास्ती कराने के लिए पीछे वाले नए को वो व्यवहार हो गया, ये निश्चय हो गया कि भैया तुमने ही ऐसे कर्म बांधे, तुम्हारे ही अघाती कर्म का ये कार्य है। राजा शेणिक ने गले में सर्प डाला, ये मुनिराज के ही अघाती कर्म का कार्य था। हरी बात समझ में? ऐसा तुम नहीं बांधे, ऐसा व्यवहार ने का कथन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, तुमने ही कर्म बांधे हैं, ये व्यवहार ने का कथन है। अब ये वाली बात आगे की गाथा कह रही है। क्या कह रही है? कल 104 गाथा में ये सिद्ध हो गया। लास्ट में क्या आया था? इसलिए एक प्रश्न है मेरा, एक इससे हटके जो चर्चा चल रही है, रिलेटेड भी है और हटके भी है, कि पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश, ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश एक ही होते हैं। नहीं, कहीं स्वामी जी पढ़ा रहा, कहीं पढ़ा था मैंने। हाँ, तो कहीं उसमें पढ़ा आया था कि द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश भिन्न भिन्न। हाँ, इसलिए कहते हैं ये अध्यात्म की चर्चाएं ऐसी होती हैं। ये अध्यात्म में ही आई है तब। हाँ, अध्यात्म जब वो मानते ही नहीं है, क्या कहते हैं? अपनी तो पर्याय है, अपनी तो पर्याय है, अपनी तो पर्याय है। तो कहते हैं सुन, उसके प्रदेश भिन्न है। वो त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान कराना, लक्ष्य कराना। वो किसी न किसी एंगल से पर्याय में कुछ करेगा तो कहेंगे पर्याय के प्रदेश भिन्न है। एग्जैक्टली भिन्न है। औपचारिक बात है ये। हाँ, उसको कह के और त्रिकाली ध्रुव का समय की होती है, फिर उसके प्रदेश। हाँ, एक समय की होती है, उन्हीं प्रदेशों में उत्पन्न होती रहती है। जैसे समुद्र है। अच्छा।
समुद्र में लहर उत्पन्न हुई तो समुद्र के प्रदेश और लहर के प्रदेश अलग अलग हैं। वो वहीं व्यय हो गई, नहीं दूसरी उत्पन्न हो गई, वहीं लहर उत्पन्न हुई, नाश हुई। पंडित साहब ने लिखा है, पंडित साहब ने लिखा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर। पंडित साहब ने लिखा है, बैठ पाए कदापि नंद। उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मेरा कुछ नहीं करते, ये भाव है उसका। भाव ग्रहण करना, ये यहाँ पे भावात्मक चर्चा है। ये ग्रहण करना है कि अरे मेरे में कुछ नहीं होता। वो एग्जाम्पल तो बहुत है। ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं क्या इसीलिए चूंकि भिन्न है उसके प्रदेश, इसके प्रदेश, इसलिए उसके षटकारक भिन्न है और इसके षटकारक भिन्न है। यही है ना, द्रव्य के षटकारक भिन्न है और पर्याय के षटकारक भिन्न है, प्रदेश भिन्नता के कारण। अब सुनना, जो षटकारक कहाँ पे लगते हैं? जहाँ पे कुछ कार्य होता है। हाँ, तो पर्याय में कार्य होता है, तो है ना, पर्याय में कार्य होता है तो पर्याय के षटकारक लगते हैं। द्रव्य में कौन सा कार्य हो रहा है? द्रव्य में षटकारक लगते ही नहीं है। जहाँ कार्य होता है वहाँ षटकारक, कर्ता ने कर्म को, क्रिया, उपादान, आधार सब लगते हैं षटकारक, है ना। तो द्रव्य में कौन सा कार्य हो रहा है तो द्रव्य में षटकारक लगेंगे। द्रव्य में षटकारक शक्ति रूप से होते हैं, बस ऐसा। द्रव्य में कुछ कार्य नहीं होता कभी भी। अपने में मगन है तो ये भी कार्य हो गया। नहीं, द्रव्य तो निष्क्रिय वस्तु है, जबरदस्ती खींचतान नहीं। द्रव्य तो निष्क्रिय पदार्थ है, बस उस एंगल से वो भाव समझना है, बस। शब्दात्मक खींचतानी नहीं चाहिए ऐसा। तो प्रदेश भिन्न है तो तुम सोचो पर्याय कहीं हो रही है और द्रव्य कहीं और है, ऐसा नहीं है। एक ही पर्याय, एक ही प्रदेश है, पर कोई मानता नहीं है। तो ऐसा पर्पस है कि तुम भगवान आत्मा को शुद्ध, सुरक्षित, निष्क्रिय, जिसमें कुछ नहीं होता, जो परफेक्टलेस है, भाव पक्ष ये है उसका। तुम प्रदेश भिन्न ढूंढने लग जाओगे तो प्रदेश भिन्न नहीं होते। अब दृष्टांत से पक्का करना चाहिए। अपेक्षा समय, मिठास के प्रदेश अलग है, मिश्री अलग है। ऐसे देखिए, मिश्री, नींबू अलग है, उसकी खटास अलग है। ऐसा देखा है कोई नींबू? बोलो। ठीक है, ओके। स्वर्ण अलग है, उसका पीलापन अलग है। अरे प्रदेश प्रदेश पे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सर्वांग में क्रम रूप से रहते हैं सहभावी गुण, क्रम बढ़ती पर्याय, स्वरूप ऐसा है। पहले मूल द्रव्य गुण पर्याय को समझकर फिर ये जो अध्यात्म की चर्चा है ये कार्यकारी होती है। द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अब कोई अपेक्षा से कोई बात कही जा रही है तो उसका इंटेंशन समझ लो। ऐसे ऐसे क्रोध में नहीं बोलते लोग, ठीक है हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, तो फिर कभी बात नहीं करते, इंटेंशन समझ लो। लोग में भी करते हैं कि नहीं करते? उनने हमसे ये कही थी हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। अरे जिस गलती के ऊपर कह रहे हैं उस गलती को रियलाइज करो कि ये गलती मुझे नहीं करनी, ये इंटेंशन है उसका। इंटेंशन ये थोड़ी है कि तुम गलती करते रहना, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। क्या बोला? जो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना, घोर अज्ञानी, ऐसी शब्दों को पकड़ के खींचातानी करते हैं। उनने हमसे कही थी हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, उससे ये समझो कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इंटेंशन जे छिपा है उसमें। आई बात समझ में? देखो, ओके, देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ। हैंस प्रूव्ड। क्या एंगल क्या लगा है यहाँ पर? आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता क्यों नहीं है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्यांतर नहीं होता
और उसके गुण गुणांतर नहीं होते। पर्याय लगा लो, पर्याय पर्यांतर नहीं होती बस। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि जीव जानेगा कि कर्म बांधेगा, कि कर्मों को छोड़ता है। क्या करता है? पुद्गल में जाके जीव क्या करता है? तो कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कर ही नहीं सकता। सारी बात ख्याल में। कल की चर्चा याद आ रही है कि वो क्या करते हैं शेफ, कि नमक को मीठा कर देते हैं। नमक मीठा कैसे होएगा? और मीठे खजूर को से नमकीन बना देते हैं। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ जाओ बस, ठीक है। इसलिए अब देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए इसके अतिरिक्त अन्य अर्थात आत्मा को पुद्गल कर्मों का कर्ता कहना सो उपचार है। सीधा सीधा कह दिया। 105 नंबर की उत्थानिका में क्या कह रहे हैं? अब इसमें बहुत ट्विस्ट है, अपन अभी आगे देखेंगे गाथार्थ और टीका, तो देखना आत्मा मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। चलो गाथा पढ़ते हैं, आओ गाथा पढ़ो। जीवं हि हेदुभूदे बन्धस्सदुपस्सिदूढपरिणामं जीवेण कदं कम्मं वर्णन्ति उवयारमेतेण। जीव हेतु भूत हुआ रे परिणाम देख जुबंध का, उपचार मात्र कहायो यह कर्म आत्मा ने किया। देखो हॉस्पिटल में एक भाई साहब भर्ती थे, तो किसी ने पूछा कि भाई क्यों भर्ती हैं? तो कह रहे भाई साहब का ऑपरेशन होना है। किसका ऑपरेशन होना है? भाई साहब का। तो भाई साहब में तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल ऑर्गन आउटर ऑर्गन, तो पूरे भाई साहब का ऑपरेशन हो सकता है? बोलो। तो ऑपरेशन होना था किडनी का, पर्टिकुलर, समझ में आ रही है? और बोलेंगे काय का? भाई साहब का। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हीं की किडनी है। किडनी से अभेद करके क्या बोल रहे? भाई साहब का ऑपरेशन है। ये अभेद की भाषा ऐसे ही चलती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती लोक व्यवहार में। अच्छा काय का ऑपरेशन है? कि किडनी का। तो कोई नहीं बोला आज तक कि तुम किडनी का ऑपरेशन बोलो, भाई साहब का क्यों बोल रहे? अच्छा अगर कोई ऐसा बोले, उल्टा करो, कोई ऐसा बोले सुनो किडनी का ऑपरेशन है, तो क्या बोलेंगे? किसका? तो अभेद बोलना ही पड़ेगा ना, किडनी का ऑपरेशन है। तो ऐसा क्या पता चलेगी? हमारे तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो उन भाई साहब का, मतलब अभेद की भाषा से ही काम चलता है। लेकिन कोई ने आज तक ये नहीं समझा, पता है भाई साहब का ऑपरेशन है, आँख का, नाक का, कान का, गले का। उनने कही थी पूरे भाई साहब का ऑपरेशन है, हार्ट का भी हो रहा है, इंटेस्टाइन का भी हो रहा है, लीवर का भी हो रहा है, पूरे भाई साहब का ऑपरेशन हो रहा है। बोलो ऐसा होता है कोई? तो लोक में हमें कभी कोई कथन से प्रॉब्लम नहीं होती, भेद अभेद चलते रहते हैं ऐसे। अब यहाँ पे समझना, अच्छा पकड़ लेंगे, देखो लिखा है ना आत्मा आत्मा आत्मा। अरे भैया अज्ञान की, जो अज्ञान की पर्याय है ना पर्टिकुलर, उसको भी आत्मा कहते, उसको भी जीव कहते। भाई साहब का ऑपरेशन जैसा, क्यों? किसकी पर्याय है? वो उसी द्रव्य की पर्याय है। देखो जीव निमित्त भूत होने पर,
अब कौन सा जीव निमित्त है? कर्म बंधन में कौन निमित्त है? अज्ञान। और एग्जैक्टली देखा जाए तो अज्ञान भी नहीं, मोह राग द्वेष निमित्त है एग्जैक्टली। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कहते कि राग निमित्त है, तो कहेंगे उसका कारण कौन? कि अज्ञान की पर्याय, तो इसको भी जीव कहते हैं, अज्ञान की पर्याय को भी जीव कहते हैं, है ना। इसका कारण कौन? और ये पर्याय कहाँ पर हो रही है? ये अज्ञान की पर्याय किस जीव में हो रही है? तो पूरे जीव को कहते हैं। और पूरा जीव किस शरीर में है? तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को भी कहते हैं। राजा शेणिक ने सांप डाला, सो उनने कर्म बांधा, कहाँ का? नरक का। तो राजा शेणिक तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। नहीं, जीव ने बांधा। तो जीव कौन? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा जीव है। वो तो निष्क्रिय पदार्थ है, वो तो निमित्त भी नहीं है। तो निमित्त कौन है? निमित्त कौन है? कि राग द्वेष क्यों हो रहे? कि अज्ञानता से। तो फिर निमित्त कौन ठहरी? ये अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय। ये वास्तव में निमित्त है, त्रिकाली ध्रुव नहीं। और सीधा सीधा क्या बोलते हैं? जीव निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम हुआ होता देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार उपचार मात्र से कहा जाता है। जीव ने कर्म किया, ऐसा उपचार। तुम्हारे में राग उत्पन्न हुआ ना, इसलिए तो कर्म बंधे, तो तुम नहीं बांधे। बात आ गई समझ में? और स्वरूप क्या है कि अब फॉर्मूला लगाओ। यहाँ तो सही बात है, तुमने राग किया इसलिए कर्म बंधे। सही तो बात है, तुमने राग किया इसलिए कर्म बंधे। सही तो बात है। अब लगाओ, परिणमन कहाँ हुआ? बात किसकी चल रही है? कर्म बंधने की। तो परिणमन किस में हो रहा है? कि पुद्गल परमाणुओं में। वे कारण वर्गणा ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन हुआ। तो परिणमन किस में हो रहा है? कि कारण वर्गणा में। तो वो कौन है? कि पुद्गल की सत्ता। ये कौन ठहरा? उपादान। उपादान मतलब जहां पे कार्य हो रहा है, जहां परिणमन हो रहा है, वो उपादान। और जीव का परिणाम उसमें निमित्त। ऐसे निमित्त में और क्षणिक पर्याय। ये त्रिकाली ध्रुव को कहोगे ना, तो सदा ही कर्म बदने का, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्षणिक पर्याय। और ये क्या है? निमित्त। अब दूसरी बात कि ये निमित्त है और कर्म का बंधन हुआ है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कर्म का उदय आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कर्म अपनी स्थिति दे के बंध गए और अपनी स्थिति दे के खिर रहे हैं। अब जब खिर रहे हैं तो चूंकि अज्ञानता है, तो फिर ये कर्म का जो उदय आएगा, फिर उसमें ये इष्टनिष्ठ की कल्पना उत्पन्न करेगा, तो फिर वापस कर्म बंधने का निमित्त बन जाएगा। समझ में आ रही है? और कर्म का उदय होने पर मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानेगा, तो वो कर्म तो खिर जाएगा और नवीन कर्म बंधेगा नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? तो बोलो ये निमित्त करता है बस। कौन? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव का परिणाम निमित्त करता, जीव नहीं। और भाषा ये चलेगी, जीव ने कर्म बांधा। तो ये कैसी भाषा है? उपचार की भाषा है। जीव परद्रव्य में जाके क्या करेगा? और संबंध बताने के लिए बोलेंगे कि दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगा संबंध। वो आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा एक प्रदेश है। बाकी पुद्गल अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं, जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। एक दूसरे की सीमा में नहीं घुस जाते कि जीव की पर्याय में कर्म चला गया, कर्म की पर्याय में जीव चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कार्मण शरीर में बनते हैं और मैं ज्ञान शरीरी हूं। एग्जैक्टली दोनों के 100 प्रदेश भिन्न भिन्न हैं,
पर आकाश की अपेक्षा से बोलते हैं कि एक क्षेत्रावगा संबंध है। समझ आ गई बात? दूध पानी की तरह। हाँ, दूध पानी की तरह। ओके। जैसे पुद्गल में देखो शिकंजी बनी, तो नींबू सेंटलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता शिकंजी में से? अगर उसकी प्रयास चीनी में चली गई होती तो जब हम नींबू को सेंटलाइज करेंगे ना, तो फिर उसमें से कुछ चीनी भी आ जाएगी उसके साथ में, जो क्रिस्टल बनेंगे ना सिट्रिक एसिड के, तो उसमें मिठास भी होगी। परंतु ऐसा होता नहीं, अपन केमिस्ट्री से देख लेते हैं। इसका मतलब चीनी के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे और नींबू के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे। एक क्षेत्र में रहने पर भी वे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगे, एक की पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं जाती। एक साथ रहने पर भी सब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं। हरी बात समझ में? बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके ऐसे एक क्षेत्रावगा संबंध बताने के लिए। दूध बॉईल किया और प्लेट ढक दो, तो वाटर वेपर ऊपर आती है, तो वो कितनी मिल्की होती है, बोलो, प्योर वाटर वेपर एकदम। इतनी देर पानी के दूध के साथ दोनों बॉईल हो रहे थे, इतनी देर से साथ में थे, और पानी की एक ड्रॉप में भी दूध का अंश नहीं और दूध में पानी का अंश नहीं, साथ रहने पर भी। इसीलिए तो कह रहे हैं द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, गुण से गुणांतर नहीं होते, होता ही नहीं है, विश्व व्यवस्था नहीं है। तब तो सारे द्रव्य भिन्न भिन्न रह लेते हैं, बोलो, उन्हें तो कितना झंझट हो जाए। हमने तो दाल में हल्दी डाली थी और द्रव्यांतर हो गई, गुणांतर हो गई, और हल्दी पूरी मिर्ची बन गई। तो पहले से मिर्ची डली थी और हल्दी भी मिर्ची, डबल डबल मिर्ची हो गई, और हल्दी का कलर गायब हो गया। बोलो, तो क्या बात बनेगी? सब गड़बड़ हो जाएगी पूरी। एक साथ रहने पर भी हल्दी हल्दी है, चीनी चीनी है, नमक नमक है, नींबू नींबू है, दाल दाल है, जीरा जीरा, हींग हींग है, सब न्यारे न्यारे, और एक क्षेत्रावगा संबंध है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी गजब की विश्व व्यवस्था है, बोलो। कौन कर रहा है इसको गाइड? कोई नहीं, सब एक एक द्रव्य का अपना अपना सौंदर्य है। अकेला जीव है वो जो जानने के चक्कर में ऐसा कहता है कि ये मैं हूं, मेरा करता हूं, भोगता हूं। बाकी दूसरे द्रव्य कोई नहीं कहते। जिस शरीर के पीछे पागल हुआ जा रहा है वो शरीर नहीं कहता कि मैं जीव हूं। क्या बोला? और वो छोड़ के चले जाएगा, और उसका परिणमन होगा ना उल्टा सीधा, तो वो हो जाएगा, बोलो। और ये शरीर को देख देख के हैरान है, परेशान है। विचार करो, जीव ही है एक अकेला। भाई साहब, भैया ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, तो उसके 4 दोस्त थे, और चारों शाम को पार्टी में गए, तो रात में लेट लौटे, तो वो तो बहुत ही लुढ़के पुढ़के हो रहे थे। तो पत्नी ने सुबह पूछा कि तुम तो आज रोज से ज्यादा ही नशे में थे, तो ये क्या चक्कर है? तो वो बोला, मैं क्या करूं, ऑर्डर तो 4 पैक किए थे और वे तीनों पीते ही नहीं थे, तो सब मुझे ही पीनी पड़ी। ऐसे ही बाकी अब धर्म आकाश काल की तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सारी पुद्गल की, वो अन्य जीव की। तो पुद्गल में तो ज्ञान नहीं है, सो वो तो कुछ कहता ही नहीं है, तो मुझे ही कहना पड़ता है कि पुद्गल मेरा, पुद्गल मेरा, पुद्गल मेरा। वो तो कहता ही नहीं कुछ। ऐसा पागलपन है। समझ में आ गई बात? तो कितना लिखना पड़ रहा है, कितनी गाथाएं कहनी पड़ रही हैं आचार्य भगवान को। बात तो एकदम सरल है,
मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता हूँ। मेरे में मात्र जानने देखने की शक्ति है, पर का करने का मेरे में कोई कार्य नहीं है। जैसे दर्पण में सब झलकता है, ऐसे मेरे में सब झलकता है। जैसे दर्पण किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, ऐसे ज्ञान दर्पण किसी से अच्छा बुरा नहीं होता। जैसे दर्पण के कोई नहीं होते, मात्र झलकते हैं, ऐसे मेरे कोई नहीं होते, मात्र झलकते हैं। बात खत्म हो गई। बस आज से स्वीकार करो, मैं ज्ञाता दृष्टा। शरीर मेरा नहीं, सबको देखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ये देह भी छूटेगी, कौन शाश्वत है, साथ में रहने वाली है। पूजा में पढ़ेंगे, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। तो ये समझ में नहीं आती वास्तव में अपन कैसे फालतू महंगा अपना ज्ञान का जीवन घुला रहे। गाना गाएंगे वहां बैठ के मंदिर में। बात आ रही समझ में? इतने में सारी बात खत्म है। आज से मैं देह को अपना नहीं जानूंगा, ये पुद्गल की रचना है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। अब देह को अपना नहीं जानूंगा तो फिर पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, अम्मा, कक्का कौन होते? कोई नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। बात खत्म हो गई। स्वरूप नहीं समझा था, अज्ञान दशा में कर्म बंधे थे, तो कर्म के उदय आएंगे तो अब स्वीकार है। कर्म के उदय आएंगे तो स्वीकार है। तरह तरह के रूप दिखाएंगे, तरह तरह के संयोग बनेंगे, हम तो अपने को ज्ञात रसता अनुभव करेंगे। सो नो प्रॉब्लम। और सो अकस्मात भय, अचानक कुछ नहीं हो जाए, क्या होएगा अचानक? मेरे में क्या होएगा? चीनी में अचानक क्या हो जाएगा? बोलो। चीनी परलोक चली गई, यहाँ से उठ के पाकिस्तान चली गई, तो चीनी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सब तो वैसे रहित हो गया ज्ञान। कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो। समझ में आ रही है? देखो टीका में और स्पष्ट किया है। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को निमित्त भूत न होने पर भी, स्वभाव से, आत्मा का स्वभाव नहीं है कि पौद्गलिक कर्म को निमित्त हो। अब यहाँ आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव, ऊपर जीव मतलब अज्ञान मूराग, और यहाँ पर आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव। एक एक में बात बदल जाएगी और आप ये सीखोगे नहीं ना, तो देखो जीव निमित्त है ना, त्रिकाली ध्रुव निमित्त नहीं है। पूर्व में जो पढ़ा है वो उसको पक्का रखो, पक्की रखो तो शादी होगी। और सीधे से यहाँ पर 3 बच्चे होते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आनंददायी पुत्र, जो सदा आज्ञा में रहते। ये आनंदमयी परिणतियां हैं जो सुख देंगी। देखो क्या बोल रहे हैं, इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को निमित्त भूत न होने पर भी, आत्मा निमित्त भूत भी नहीं है पौद्गलिक कर्मों का। अनादि अज्ञान के कारण, जो ऊपर जीव कहा ना, जीव निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम हुआ, वो जीव कौन है? ये अज्ञान। क्लियर हो रही है बात? तो एकदम स्पष्ट लिखा है ना अब टीका में। ये तो होती है टीका टिप्पणी। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव का महान उपकार है। कुंद कुंद भगवान की गाथाओं का मर्म निकालने में कुंद अमृतचंद आचार्य देव समर्थ हुए। बोलो, अध्यात्म देखना है तो आत्मख्याति टीका में देखो क्या बोल रहे हैं। आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को निमित्त भूत न होने पर भी, मतलब मैं कर्म को निमित्त भूत नहीं हूं। मैं मतलब भगवान आत्मा, मैं कर्मों का निमित्त भी नहीं हूं। मैंने कोई कर्म अरम नहीं बांधे।
अब देखना, जब मैंने कर्म नहीं बांधे तो फिर मेरे में न पाप का उदय होता न पुण्य का उदय। क्या बोला? पाप का उदय कहाँ पे आएगा? संयोग में। और मैंने अपने को त्रिकाली ध्रुव स्वीकार किया है, तो फिर मैं असंयोगी पदार्थ हूं। संयोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है, संयोग में होता रहे होता रहे। अब इस एक बात की स्वीकृति में बहुत कुछ स्वीकार हुआ। आत्मा त्रिकाली ध्रुव कर्म तो नहीं बांधता, पर कर्म का उदय आता है ना, तब जब कर्म का उदय आता है तो अनादि अज्ञान के कारण, अनादि अज्ञान के कारण गड़बड़ होती है सारी। ठीक है, अभी तो कर्म बंधन की बात चल रही है, उदय की नहीं। क्या बोल रहे हैं? आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म को निमित्त भूत न होने पर भी 3-4 बार पढ़ दिया है, पक्का रखने के लिए। अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म को निमित्त रूप होने से होने वाले ऐसे अज्ञान भाव रूप परिणमता होने से निमित्त भूत होने पर पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। इसलिए पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया। आत्मा, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये निमित्त हो गए, कर्म बन गए। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ कर्ता कर्म नहीं। तो ये कर्म यहाँ इस निमित्त से बंधे हैं ना, तो ऐसा सीधा सीधा उपचार कर दिया कि ये इस जीव में बंधे हैं, इसी जीव में बंधे हैं। ऐसा नहीं है कहीं और बंध जाएंगे, इसी जीव में बंधे हैं, इसी के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध बना है ना। तभी क्या बोल रहे हैं? आत्मा ने किया। अब देखो आगे कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ऐसा निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, देखो आत्मा ने कर्म बांधा, ये वाली बात कौन कह सकता है? ऐसी मान्यता किसकी हो सकती है? जो निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट है वो। और जो निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव को जानता है तो वो समझ गया कि ये जो राग है ना, ये राग इसमें निमित्त बन रहा है। तो निमित्त मतलब अकर्ता, ये इसकी योग्यता है, और वहां निमित्त है। तो निमित्त भी कहो तो ये निमित्त है, मैं नहीं। समझ में आ रही है? राग की उत्पत्ति होने पर समझ में आ गई कि कर्म बंधेगा। कर्म तो दिखते नहीं है ना, आगम से पता चल रहा है या उसके उदयों से पता चल रहा है। तो बोलो मैंने भूतकाल में कर्म बांधे कि नहीं बांधे? चलो अभी तो मैं नहीं बांध रहा, मुझे समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, राग से कर्म बनता है, और राग का कारण अज्ञान है ना। तो अभी तो मैंने नहीं कर्म बांधे। बोलो भूतकाल में मैंने बांधे कि नहीं बांधे? बोलो, अरे बोलिए। वस्तु नहीं बांधी। हाँ, वस्तु त्रिकाल वर्ती एक सी होती है। ज्ञान भी कारण बांधे, अज्ञान भी तो जीव का ही तो था। हाँ, तो तुम अज्ञान हो कि जीव हो? जीव। अच्छा, इसलिए नहीं बांधे, ठीक है। हाँ इसलिए तो प्रश्न आते हैं, है ना। मैं कौन हूँ? मैं अज्ञान की एक समय की पर्याय मात्र हूँ, बस महामहिम सत्ता हूँ। देखो, एक पर्याय की ओट में महामहिम सत्ता नहीं दिखती, इत्तू सी पर्याय के चक्कर में। बोलो, समुद्र के सामने खड़े हैं और समुद्र नहीं दिख रहा। बोलो क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, आंख बंद करी है इसलिए, पीठ करके खड़ा है इसलिए नहीं। ना पीठ करके खड़ा, ना आंख बंद करके, आंख खुली है और समुद्र के सन्मुख है। एक कंकड़
एक तिनके की ओट में लहलहाता समुद्र नहीं दिख रहा। पंडित साहब ने लिखा है, छिलके से ढका हुआ अक्षत छिलका हटते ही प्रगट हुआ, पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। बोलो कितनी गजब की बात है। छिलके से ढका था उज्जवल कुंद धवल अक्षत, और छिलका हटा और अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। सर्व पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और जब तक पर्याय दृष्टि है तब तक द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकती। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऐसा निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, बोलो कर्म नहीं बंधने हैं तो क्या करें? निमित्त बन रहा है ना जीव की पर्याय, तो कर्म नहीं बांध रहे हैं तो क्या करें? निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट मत हो। राग मत करो, नहीं नहीं नहीं, राग तो होएगा। अज्ञान मत करो, तो अज्ञान मत करो से अज्ञान नहीं मिटेगा। अस्थि से बोलो, अपने को भगवान आत्मा जानो, तो अज्ञान नहीं होगा, मोह नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होंगे। ये नहीं होंगे तो नया मिथ्या तो अनंतानुबंधी नहीं बंधेगा। तो जीव ने क्या करा? कर्मों को रोका कि राग द्वेष को मिटाया? बोलो जीव ने क्या किया? जीव ने क्या किया? बोलो, राग द्वेष मिटाए कि कर्म मिटाए? क्या किया? जल्दी बोलो। न राग द्वेष मिटाए, बस। अब जीव ने क्या किया? अब जीव ने क्या किया? कौन सा जीव? ये ज्ञान जीव। ज्ञान ही तो करेगा। ये ज्ञान जीव ने क्या किया कि अपने को भगवान आत्मा जाना। भगवान आत्मा ने अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, वो तो बॉस है। ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जाना, क्योंकि ज्ञान ही अपने को शरीर जान रहा था, इसलिए अज्ञान था, इसलिए मोह था, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए कर्म बन रहे थे। सो वो निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट नहीं हुआ। और नहीं तो ये विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा ना तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ भी नहीं मिटेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं मिटेगा। संसार समुद्र मिटने वाला नहीं है। हिंसा क्यों होती है? बोलो, मेरा कोई अनिष्ट कर देगा तो मैं उसका कर देता हूं। झूठ क्यों होता है? शरीर सापेक्ष। चोरी क्यों होती है? शरीर सापेक्ष। कुशील क्यों होता है? शरीर सापेक्ष। परिग्रह क्यों होता है? शरीर सापेक्ष। मैं शरीर हूं, यहीं से सारे पाप चालू होते हैं। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पाप क्या है? लोभ का बाप, सब पापों का बाप लोभ है। लोभ का बाप मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का बाप अज्ञानता। एक ही पाप है पूरे विश्व में, महापाप एक ही पाप है, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होना। भ्रष्ट कह रहे हैं तुम, इतनी सी भ्रष्टाचारी देखते हो। उसने दाल में कंकड़ मिला दिया, उसने देसी घी में डालडा मिला दिया। कितने भ्रष्टाचार हैं। पैसे लेके भाग गए, वो भाग गए, जे भाग गए, करोड़ों रुपया ले उनने भ्रष्टाचार किया, उनने गैया का भूसा चुरा लिया, क्या क्या कर दिया लालू ने और उनने फलाने ढिकाने ने। तुम तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। जैनी होके बात नहीं समझ रहे। अरे बात समझना, गुरुदेव श्री कहते कानों पढ़ना दुर्लभ है। कान में पड़ जाए ना ये बात। कितने मनुष्य हैं बोलो? टोटल 2.5 द्वीप में कितने मनुष्य हैं?
और ये वाली बात अभी अभी इस समय वर्तमान में कितने लोग ये वाली बात सुन रहे होंगे। मालूम है इस ग्रुप में 66 लोग जुड़े हुए हैं। होते कितने? हमें भी जोड़ लेना, हमें भी जोड़ लेना, हमें भी जुड़े जाओ भैया, जोड़ लो। अब यहाँ कितने गिनती के? कानों पढ़ना दुर्लभ है और फिर समझ में आना दुर्लभ है, तत्व निर्णय दुर्लभ है, अनुभूति दुर्लभ है, उत्तरोत्तर फिर संयमित होना दुर्लभ है, फिर इस बोधि को भवांतर में ले जाना दुर्लभ है। समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? ऐसा निर्विकल्प विज्ञान गण स्वभाव से भ्रष्ट, विकल्प परायण, विकल्पों में परायण अज्ञानियों का विकल्प है, वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं। अज्ञानी कहते हैं कर्म बांधे, तो जिनवाणी में उपचार से कह रहे हैं कि तेरा विकल्प वहां निमित्त बन रहा था, इसलिए कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु विकल्प उसमें निमित्त बन रहा था, इसलिए उस विकल्प को देखकर कहते हैं कि इस जीव ने कर्म बांधे। पूरे जीव को ही कह रहे हैं कर्म बांधे। और उपादान योग्यता से देखोगे तो कर्म स्वयं बंधे और जीव का भाव मात्र निमित्त है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, देखो भावार्थ। अब देखो भावार्थ में एक शब्द क्या लगा? कदाचित होने वाले। कदाचित, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है? कदाचित, क्योंकि पर्याय है ना, क्षणिक पर्याय में, क्षणिक पर्याय में उत्पन्न हुआ भगवान की भक्ति का भाव। तो कदाचित हुआ, हमेशा थोड़ी होता है भगवान की भक्ति का भाव। कदाचित होने वाले निमित्त नैमित्तिक भावों में कर्ता कर्म भाव कहना सो उपचार है। अब यह उपचार कैसे है सो दृष्टांत द्वारा कहते हैं। और भगवान ऐसा स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं। कहना युद्ध तो करते हैं योद्धा, और क्या कहते हैं? राजा ने युद्ध किया, युद्ध जीत के आते हैं योद्धा। अरे राजा, क्या राजा है, राजा ने चढ़ाई की, राजा जीत गया, राजा तो बॉस है, राजा क्या कर रहा है? तो लोक में उपचार होता है ना। नरेंद्र मोदी ने सर्व कोरोना पर जीत प्राप्त की। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। हमारी बात समझ में? ऐसा आगे दृष्टांत देंगे आचार्य भगवान, सो शेष चर्चा आगे करेंगे। अब देखो एक बात और खास कहनी थी। क्या खास कहनी थी? जब शाम को अपन निश्चय व्यवहार की क्लास पढ़ रहे हैं ना, पूर्व का व्यवहार तो आगे वाला निश्चय, फिर उसके आगे वाला निश्चय, उससे पहले वाला व्यवहार। अब कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान के लिए रोए तो बोलेंगे कि भैया उनके लिए क्यों कह रहे हो, तू नहीं कर्म बांधे। अब ये रोने लगे, अरे हाँ भैया मैंने कैसे खोटे कर्म बांधे, मुझे कैसी पत्नी मिली, मुझे कैसा बच्चा मिला, मैंने ऐसे कौन से कर्म बांधे, मैंने कौन से। तो कहेंगे कि तूने कर्म नहीं बांधे, तूने राग किया। समझ आ रही बात? सही बात है भैया, अपन से जाने कैसे कैसे पाप हो गए, पाप हो गए, पाप हो गए। तो कहेंगे तूने पाप नहीं किए, राग तू नहीं कर सकता, तू तो ज्ञाता है। तो उसकी नास्ती करके फिर आगे वाले पर व्यवहार पर लाएंगे। अरे हाँ मैं तो जानने वाला हूँ, तो किसको? सबको, इनको जानो, उनको जानो, उनको जानो। अरे जानने वाला हूँ का मतलब है कि मैं ज्ञायक हूँ, तो जानने वाले की नास्ती करके भी ज्ञायकता लेके गए। तो मैं कौन हूँ? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निषेध किसी के द्वारा नहीं हो सकता। सबका निषेध हो गया। पत्नी बच्चे हमारे हैं, खराब हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, नहीं, कर्म बांधे। अरे कर्म तो बहुत अच्छा है, हमने क्या पुण्य बांधे, मैं तो भैया बचपन से लेके आज तक नो प्रॉब्लम। अरे तुमने कर्म नहीं बांधे, भाव किए,
अरे भाव तुम स्वतंत्रता से नहीं कर सकते, तुम जानने वाले जीव हो। अच्छा मैं तो इसको जानूंगा, इसको जानूंगा, इसको नहीं जानूंगा, तुम भगवान आत्मा हो। अरे बात समझ में। अब भगवान आत्मा का निषेध करो, अरे उसका तो निषेध करना भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। उसका निषेध तो अनादिकाल से तुम्हारी प्रणति में चल ही रहा है। उसको तो अब व्यक्त करना है, उसका क्या निषेध करना है? निषेध नहीं, निषेध तो ऑलरेडी हो रखा है अनादिकाल से। समझ में आ रही है बात? जानने वाले तक भी आके टिक गए जैनी ऊंचू, शाश्वत देव तक नहीं पहुंचे, तो उसका निषेध तो ऑलरेडी चल रहा है पर्याय में। उसका कौन निषेध करने जाना है? वो उसको तो व्यक्त करना है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके, थैंक यू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।